गुड आफ्टरनून यार। काइनेमेटिक्स लेक्चर थर्ड है ना। लास्ट लेक्चर कुछ डाउट्स है क्या? जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट्स? नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा दिया अ पार्टिकल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन देने दो, क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताता हूँ। जो भी पेज नंबर बताना एक बार, या आइस क्या पेज नंबर ही बताना मुझे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी, लास्ट लेक्चर में ऐसा किया था, ठीक है। आइस वन क्वेश्चन वन, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ, सॉल्व करो फिर। 10 मीटर पर सेकेंड एंड डेसिलरेट, ऐसा डिटो क्वेश्चंस कराया था लास्ट लेक्चर में। डेसिलरेट्स with 5 meter per second square. Find the displacement. नो TW टू डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, ज्यादा इजी है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस covered by particle in 4 सेकेंड। सेम क्वेश्चन कराया था, है ना, इसी टाइप का। उसमें 6 सेकंड क्या या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। म्यूट करो खुद को। डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, सही है। डिस्टेंस 20 आ रहा है, 20 आएगा क्या? टेन मीटर आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। पार्टिकल कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड है और इस साइड रिटार्ड कर रहा है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, तो क्या चेक करना पड़ेगा? अगर डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है वो तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u की वैल्यू 10 है, t कितना है 5 ए। ये क्यों लगाऊं? v फाइनल ना। हाँ 4 तो दिया हुआ था ना यार, दिया हुआ है तब लगाने में क्या जा रहा है। तो u कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 4 प्लस हाफ, ये जगह -5 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 40 आ जाएगा, यहाँ से -5/2 इंटू 16 8। तो यहाँ से 40 - 40 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 मीटर पहला आंसर हो गया। डिस्टेंस के लिए बताया था, क्या चेक करना है आपको? पहले इसकी वेलोसिटी कब 0 हो रही है। कहीं 4 सेकंड से पहले वेलोसिटी तो 0 नहीं हो रही है, तो एक बार वेलोसिटी को चेक करना है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी को चेक करूंगा तो ये वेलोसिटी v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। फाइनल 0 कर देते हैं, ये 10 है, ये -5 इंटू टी,
तो इस साइड 5t इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 2 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में भी कराया था ये क्वेश्चन, बट वहाँ पे 6 सेकंड लिया था, यहाँ पे 4 सेकंड लेके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए आपको। हाँ, डिस्टेंस वाला पार्ट को अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना। नंबर 2 आ जाएगा। तो देखिए d इक्वल टू 0 पे यह पार्टिकल यहाँ पे और 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेलेरेट कर रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो t इक्वल टू t पे ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फिर पार्टिकल यहाँ से आएगा, फिर पार्टिकल वापस 2 सेकंड तक आएगा, 2 सेकंड तक आएगा तो फिर पार्टिकल यहाँ तक आएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस अगर s1 है तो ये डिस्टेंस भी s2 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, s1 के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 इक्वल्स टू, इसको v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तो फाइनल तो 0 मान लिया, इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये -5 इंटू एस इस साइड आएगा तो कितना आएगा 10s इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस तो ऐसे आएगा ना यार, एक ही लाइन पे आएगा। मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ बट ये एक ही लाइन पे यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस इसी पे आएगा। समझने के लिए अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। ये इक्वल्स टू 4 पे ये यहाँ पे आएगा रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। तो s1 की वैल्यू 10 है, s2 भी 10 ही होगा, तो आंसर इसका 20 मीटर आ जाएगा। आंसर इसका 20 मीटर। ठीक है, एक बार अपने डाउट्स बताइए। पहले लास्ट लेक्चर में जो तो होमवर्क दिया था उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। पेज 86 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट क्या फोर्थ का सी, है ना। और भी है कुछ किसी का, फोर्थ डी सी डी बोथ। फ्री फॉल पढ़ाऊंगा, फ्री फॉल है ना, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एंड पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, वो डिस्कस करेंगे। 1D डिस्कस करने वाले हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना। पापा नहीं, उसमें लिखा होगा ना किसको किसको देना है। 25 जुलाई वाले को तो नहीं देना है, सॉरी 25 जून वाले को, 25 जून वाले को नहीं देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाँ तो ठीक है ना, प्रिपेयर है तो दोनों तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, 1D का मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, 1D मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर्स जो है कंप्लीट कर दिया है, 1 डायमेंशन वेक्टर्स कंप्लीट कर दिया है, तो इसका आपको स्टेप ऐप पे पूरा गेम खेल लेना है। ठीक है, एक मिनट, स्टेप ऐप पे पूरा गेम आपको एक बार खेल लेना है। तो फिर क्या होगा, जब आपका एमटी होगा ना तो फिर आपसे, या टीडब्ल्यूटी होगा ना तो फिर नहीं मतलब आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा अगर आप गेम नहीं खेलोगे। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, बोलिए, देख लो क्या है, फिर से आ गए हो तुम डिस्टर्ब करने के लिए। कुछ लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते ही है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली डिस्टर्ब करना है। अरे मजे तुमको आते हैं भाई, टाइम वेस्ट होता है सबका, मजे करने के लिए अलग टाइम है।
फालतू लेक्चर हो रहा है उसमें तुम मजे ले रहे हो। अरे यार फिर से बाहर करूंगा, ठीक है तुमको। दोनों एक ही है अभी, मुझे यही लग रहा है कि दोनों अभी एक ही है। तो फिर जाओगे तुम, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। पहले तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रीनेम को हटा दिया है ना। कुछ कुछ हम लोग के साथ करना ही पड़ता है, अभी क्या किया जाए। देखते हैं अभी यार, इन चीजों में टाइम जाएगा तो फिर पढ़ेंगे क्या अपन। 1 मिनट पहले इस पेज को कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A car travels first half distance between two places with uniform speed 60 km per hour. What should be its uniform speed for the second half, है ना, of the distance so that its average speed should be entire journey is 90 km. देखिए यहाँ से कौन है ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट यार, कुछ ज्यादा ही तुम लिमिट से ज्यादा हो रहे हो क्या तुम। कौन है ये D77? सर वो खुद लेफ्ट हो गया। सर अभी वेटिंग रूम चालू कर दो वरना वो वापस घुस सकता है। वेटिंग रूम चालू कर दोगे तो पता चल जाएगा। कर दिया था। ओके सर। और वो आस्था पांडे क्या यार, ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट रुको यार, कौन है इसको तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पेज नंबर 89 लिख लेता हूँ यार, क्वेश्चन नंबर 10 बताया, सॉल्व कर देता हूँ रुको तो। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ, इसको एस मान लीजिए। तो ये वाली स्पीड कितनी है इसकी, V1 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ये, अब बताओ ये कौन है। हाँ बोला है यार, V2 से जा रहा है, ये S1 है, ये भी S है। और इसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 90 है ना, 90 किलोमीटर। तो आपको पता है कि V एवरेज जब डिस्टेंस सेम होता है तो V एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। V एवरेज 90 है, ये 2 इंटू 60 इंटू V2 बाय 60 प्लस V2 है ना। तो ये तो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। इसको इस साइड लाओ तो 60 180 हो जाएगा, प्लस 3V2 इक्वल्स टू 4V2। इसको इस साइड लाइए तो 180 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4V2 माइनस 3V2। तो यहाँ से 180 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया है ना। जिसका भी डाउट था फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते एक बार। एक बार सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नहीं फोर्थ सी, सॉरी फोर्थ सी पार्ट क्या है इसका। A body moving in a straight line covers a certain distance in the following 4 separate and independent ways. 1/3 of the distance is covered with speed V1 and for the remaining distance, total distance जो भी होगा इसका 1/3 जो कवर किया है वो कितने से, V1 से।
फोर्थ का सी पार्ट। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस द फर्स्ट 1/4 ऑफ द रिमेनिंग टाइम इज कवर्ड विद स्पीड v2। यहाँ से अगर ये वाला डिस्टेंस 1/3 बोल रहा है ना, तो अगर ये वाला डिस्टेंस आप s मान, ये टोटल डिस्टेंस s मानोगे तो ये हो जाएगा s/3 और ये हो जाएगा 2s/3। इसमें से यहाँ तक जितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम को यहाँ से यहाँ तक t मान लीजिए, है ना। And the for the remaining distance the first 1/4 of the remaining time मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो 1/4 टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा, ये टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी t/4। तो ये कितने से जा रहा है v2 से, with speed v2 and 3/4 of the remaining time is covered with speed v3। ये वाला टाइम कितने से, v3 से। तो यहाँ से t/4 है तो ये कितना आएगा, 3t/4 आ जाएगा। ये t भी पता नहीं, अपने को फाइंड करना पड़ेगा इसके टर्म्स में। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ का टाइम t1 मान लो, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको s/3v1। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको s1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको s2। तो s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s1 कितना आ जाएगा v2 इंटू t/4 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी v3 इंटू 3t/4। s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी होगी 2s/3, 2s/3। ये कितना आ जाएगा आपका v2t प्लस 3v3t/4। तो 4 को इस साइड लाइए तो 8s/3 इक्वल्स टू v2 प्लस 3v3 इंटू t। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई आपको, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 8s/3 v2 प्लस 3v3। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा इसका, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा t इक्वल्स टू t1 प्लस t। तो t1 की वैल्यू कितनी है 3s/3v1 प्लस 8s/3v2 प्लस 3v3। तो ये आपका टोटल टाइम हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आएगा 3v1 है ना इंटू v2 प्लस 3v3। तो s आ जाएगा और ये हो जाएगा v2 प्लस 3v3 प्लस 8sv1। तो ये आपका टोटल टाइम हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस s है अपॉन टोटल टाइम t। तो s बाय ये वाला एवरेज कितना आ रहा था आपका, तो s इंटू v2 प्लस 3v3 प्लस 8sv1 बाई 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3। तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 3sv1 इंटू v2 प्लस, इससे डिस्टर्ब ये कर रहा है, क्या बोलने का मतलब है यार। एक मिनट रुको यार थोड़ा सा, ठीक है। वो नहीं है, हाँ ये पहले एक बार नाम देख लेते हैं। 69 चला गया वो। इतना डिस्टर्ब कर रहा है वो। तो यहाँ से क्या आएगा, s कॉमन ले लीजिए, ये v2 प्लस 3v3 प्लस 8v1 आ जाएगा, है ना। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3 अपॉन 8v1 प्लस v2 प्लस 3v3। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
डी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ द टोटल टाइम। क्वेश्चन 4 का डी पार्ट, 1/5 ऑफ द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम टी मान लीजिए, टोटल टाइम को टी मान लिया, तो 1/5 ऑफ द टोटल टाइम इज कवर्ड विद स्पीड v1। तो इसमें का टाइम कितना है, t/5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s1 मान लीजिए। एंड द रिमेनिंग टाइम, एंड इन द रिमेनिंग टाइम 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब ये पता नहीं अभी क्या करूं, इसको है या नहीं है वो अभी बनेगा। तो तेरे ना वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे सर। अभी कितना मैं व्हाट्सएप खोलूं, क्या खोलूं, इन सब पे डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं यार। 1/5 of the total time is covered with the speed v1 and remaining 3/4 of the remaining distance। तो remaining जो भी डिस्टेंस बचा हुआ है, इसके डिस्टेंस को आप s बोल दीजिए। तो इसका 3/4, तो ये 3/4 मतलब 3s/4 होगा। कितने से जा रहा है ये, v2 से। एंड 1/4 विद डिस्टेंस विद स्पीड v3। यहाँ से यहाँ तक कितने से जाएगा वो, यहाँ से यहाँ तक वो कितने से जा रहा है, v3 से। और ये वाला कितना आएगा, s/4 आएगा। और ये t/5 है, तो इस साइड का टाइम कितना है, इस साइड का जो टाइम आएगा आपका, वो टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं। इसमें आप बोल दीजिए t1 और इसमें टाइम बोल दीजिए t2। सबसे पहले s1 फाइंड करेंगे। s1 कितना आएगा, v1 t/5। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा t1 की वैल्यू कितनी होगी आपको, t1 की वैल्यू आ जाएगी 3s1/4v2 एंड t2 की वैल्यू कितनी आएगी आपको, t2 इक्वल्स टू s/4 इंटू बाय v3। ये आ जाएगा t2। और t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाला टाइम अगर t/5 है, तो ये वाला टाइम कितना होगा, 4t/5। ये वाला टाइम 4t/5 है ना। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आएगी 4t/5। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्या आएगा, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 4t/5। और t1 की वैल्यू है कितनी, t1 इक्वल्स टू 3s/4v2 प्लस ये वैल्यू कितनी है, s/4v3 इक्वल्स टू 4t/5। एक मिनट रुको यार, कि कौन कौन सा है वो भी पता नहीं। तो यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो s कॉमन ले लीजिए आप। ये कितना आएगा, 3/4v2 प्लस 1/4v3 इक्वल्स टू 4t/5। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 4v2v3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3v3 प्लस v2 इक्वल्स टू 4t/5। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो s इक्वल्स टू ये आएगा 16v2v3 इंटू t/5 इंटू 3v3 प्लस v2। तो अब टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस, इसको अगर d मान लिया तो ये हो जाएगा s1 प्लस s1 की वैल्यू कितनी है, s1 की वैल्यू कितनी है, तो s1 आपका आ रहा था कितना, v1 इंटू t/5। और s की वैल्यू कितनी है, तो 16v2 v3 इंटू t/5 इंटू v3 प्लस v2। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा
v1 इंटू v3 प्लस v2, t कॉमन ले लूंगा मैं, 16 v2 v3, t कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 v2 प्लस v3, सॉरी 3 v3, हाँ करेक्ट 3 v3, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा 3 v1 v3 प्लस v1 v2 प्लस 16 v2 v3 इंटू टी अपॉन 5 इंटू 3 v2 प्लस v3। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड इज d बाई टी, तो t को इस साइड लाइए तो ये वाला आंसर आ जाएगा कितना 3 v1 v3 प्लस v1 v2 प्लस 16 v2 v3 अपॉन 5 इंटू 3 v2 प्लस v3, 3 v3 इंटू v2, 3 v3 इंटू v2, 3 v3 इंटू v2, है ना, ये वाला आंसर। आई बात समझ में आपको, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखिए पेज, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 89। क्या दिया हुआ है, a body moving with uniform acceleration 12 meter, a body moving with uniform acceleration 12 meter in the second at 20 meter, a body moving with uniform acceleration covers 12 meter in second and 20 meter in 4 seconds of its motion. How much distance will it cover in 4 seconds after the 5th second? 5th second के बाद 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। इसको लाओ, कौन सही है कौन गलत है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है s2, तो s2 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सर अभी बोलो। क्या करो, जो भी अभी वेटिंग रूम में आता है ना उसको लो मत, वो क्लास में लेटा है ना उसका गलती है अभी सर, उसको लो ही मत, वही काम है अब। बेस्ट तरीका सर अभी ये लोग के लिए ऐसा ही होगा सर। अरे भाई क्या पता किसी का नेटवर्क इशू हो, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। वही चीज है ना, मेन वही हो जाता है कि नेटवर्क इशू को लेकर ये हो जाता है, लेकिन वो अब तो क्या करने करो, के लिए तो सर मीटिंग ही लॉक कर सकते हैं ना। ऐसा कर देता हूँ ना मैं, नहीं मीटिंग सर लॉक लॉक कर करने दो, में क्या छोड़ो है? सर, पेस ने बोला हुआ था कि गेट अ गुड वाईफाई कनेक्शन, लॉक कर दो मीटिंग, छोड़ो ना। सर पहले से पेस ने बोला था गेट अ गुड वाईफाई, और अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स भी होता है तो 15 मिनट जल्दी बैठे रहो ना, नेटवर्क इशू को रिजॉल्व करके बैठो इमीडिएटली। अब उनको समझ नहीं रहा था सर, हम क्या करें उसमें, डिस्टर्ब तो ये हमें भी हो रहा सर है ना लॉक ही कर दो सर, खत्म करो। क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस तो हो रहा है यार उसमें, अभी अरे क्या डिस्टरबेंस क्या 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 कह रहे हैं वो भी तो वही ना, फिर अभी मैसेज आएगा मुझे, उसको भी ऑन नहीं कर रखता हूँ। सर एक काम कर दो सर, चैट डिसेबल कर दो सर, आपको भी नहीं कर पाएंगे। एक मिनट रुको, ये डाउट होगा भी तो हैंड रेस कर देंगे, तो आप पर्सन जिसने हैंड रेस को अनम्यूट कर देना, वैसे ही करते थे पहले। ये भी तुम्हारी बात सही है। नो ऑन कर दो सर। और वो भी कर दो अनम्यूट।
नहीं नहीं रुको ना, एक मिनट रुको, ये भी कर देता हूँ मैं। हाँ सर, और फिर जिस तो यहाँ पे क्या बोला, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 12 मीटर इन सेकंड सेकंड। तो 2 ये सेकंड है तो प्लस हो जाएगा ना, 2 सॉरी 2 × 2 हो जाएगा -1। और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 12, तो u प्लस a/2 इंटू ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया आपका 12 = u + 3a/2, इक्वेशन 1। सेकेंड में क्या बोला उसने 4 सेकेंड, तो s4 की वैल्यू क्या हो जाएगी u + a/2 इंटू 2 × 4 - 1। तो s4 की वैल्यू है 20, ये हो जाएगा u प्लस ये हो जाएगा 8 - 7 a/2 हो जाएगा ना, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करते हैं, ये 2 नाउ 2 - 1 सब्ट्रैक्ट कर देते एक बार, तो यहाँ से a और u की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये 7a/2 - 3a/2, ये कितना आ जाएगा 4a/2। तो हो जाएगा ये वैल्यू 2a की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर/सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में यह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 12 = u + 3 × 4/2। तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 = u + 6 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर/सेकंड। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस, क्योंकि आपको 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड है। मतलब आपको अगर मैं यहां से बात करूं, ये t = 5 है और ये t = 9 है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो t = 0 है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक मिनट रुको, फिर एक मिनट रुको, तुमको t 247 ना 240 ढूंढना पड़ेगा मुझे। T247 T240 ये बता था, बोलो क्या बोलना है तुमको। अनम्यूट किया तुमको। हेलो सर, हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को डाउट था हार्मोनिक फॉर मीन में, मतलब अभी फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बराबर। तो हम लोग कैसे फॉर एग्जांपल वो एक क्वेश्चन था पेज नंबर 86 का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें था ut + vt + wt अपॉन 3t। तो हम लोग ने t को कॉमन लिया तो और tt कट हो गया, तो आएगा u + v + w अपॉन 3। फिर वो हार्मोनिक मीन में डालते हैं तो टाइम कैसे डिनोमिनेटर में था ना नीचे, तो कुछ भी हो डायरेक्टली उस फॉर्मूला में हमको पुट अप करना है। नहीं, वो क्या बोला था, जब डिस्टेंस सेम होगा ना, हाँ जब डिस्टेंस सेम होता है, मतलब मान लो यहाँ से पार्टिकल यहाँ v1 से जा रहा है, ये डिस्टेंस s है, यहाँ से यहाँ v2 से जा रहा है, ये डिस्टेंस s है, यहाँ से यहाँ v3 से जा रहा है, ये डिस्टेंस s है, तब इस केस में आता है v एवरेज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी जो है वो कितने इंटरवल पे मतलब कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे तो एक वाला ये वाला एक इंटरवल है जिसमें वेलोसिटी v1 है, दूसरा इंटरवल ये है जिसमें वेलोसिटी v2 है, तीसरा इंटरवल कुछ है उसमें वेलोसिटी v3 है, और इन सब का डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में हार्मोनिक मीन आता, तुम डायरेक्ट लिख सकते 3/1/v1। तो वो एवरेज डिस्टेंस का मतलब स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखने का जरूरी नहीं है ना। हाँ, तब डायरेक्टली तुमको पता है कि डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट आंसर। अगर टाइम सेम होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते v1 + v2 + v3/3। थैंक यू सर। बट इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट ऐसा कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे
a की वैल्यू आई 4 और u की वैल्यू 6। तो देखो यार, तो आपको t इक्वल्स टू 5 ये है, t इक्वल्स टू 9 ये है, आप वाला डिस्टेंस ये है। तो मैं पहले इसको फाइंड कर लूंगा, s1 बोल दीजिए इसको, s दीजिए इसको s डैश, फिर सबट्रैक्ट कर दूंगा, है ना। तो s डैश की वैल्यू क्या आएगी, u इंटू 9 ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू 4 इंटू 9 स्क्वायर, u भी पता है अपने को, u कितना था आपका 6, तो 6 इंटू 9 54 प्लस 2 इंटू 181 81, तो 54 प्लस ये कितना जाएगा 162 612 इतना मीटर हो जाएगा s डैश। s की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो कितना जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 25, तो यह जाएगा आपका 30 प्लस 50, तो ये कितना डिस्टेंस आया 80 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आप इसको s नॉट बोल दीजिए, s नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी s डैश माइनस s, तो यहाँ से आपका आंसर कितना जाएगा 216 माइनस 80, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 136 मीटर। आई बात समझ में। तो कैसे फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला जो इन्फॉर्मेशन है उससे u एंड a आएगा, फिर आपको 5th सेकंड के बाद कितने सेकंड के लिए फाइंड करना है डिस्टेंस, 4 सेकंड के लिए, मतलब t इक्वल्स टू 9 होगा वहां, है ना। तो पहले t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक के लिए अलग से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर 9 सेकंड के लिए अलग से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका डाउट्स, जितना होमवर्क दिया था, मैं कुछ क्वेश्चन करा था उसका आंसर करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ कार can travel maximum speed of 180 kilometer per hour and can have सॉरी यार वो ओवरहीट हो गया था फोन, इसीलिए वो कट। A car can travel at maximum speed of 180 km per hour and can have maximum acceleration 5 meter per second square and retardation of 3 meter per second square. How fast
can it start from rest and come to rest in traveling 300 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला, अ कार can travel a maximum speed of 180 km per hour and can have maximum acceleration 5 meter per second square and retardation of 3 meter per second square. How fast can it start from rest and come to rest in traveling 300 meter? एक बार आंसर ट्राई कीजिए, बस सॉल्व करने का कितना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेट करेगा पहले, ये मैक्सिमम स्पीड इसकी इतनी हो जाएगी और कितने से एक्सेलरेट करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेट करके ये मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा, एक्सेलरेट करके मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा। तो इसका वी मैक्स है कितना, तो 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, 180 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना, फर्स्ट हाफ में केस 1 में जब ये एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसको एक ग्राफ भी आएगा, ग्राफ वाले मेथड से भी करेंगे जब ग्राफ पढ़ लेंगे तब, अभी डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्सेलरेट करके मैक्सिमम पे जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है। तो एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ, देखो चेक करना पड़ेगा कि कहीं कांस्टेंट स्पीड से कम मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, ये सब चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि u 0 से जा रहा है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v max, यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा था और यहाँ पे रिटार्ड कर रहा है a डैश से, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। मान लिया जाए कि अगर ये v max यहाँ पे हो गया, v max ये यहाँ पे आ गया, तो इसका टाइम कितना होता, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना फाइंड कर लेते, t1 की वैल्यू कितनी हो जाती, तो आप फाइंड करते हैं ना v max इक्वल्स टू 0 प्लस 80। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करते हैं, v max कितना है आपका 50, 0 प्लस 5, t1 बोल दो। तो t1 की वैल्यू कितनी आती है आपको, 10 सेकेंड आता, t1 10 सेकेंड आता। बट इसका जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है s1, ये चेक कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं सॉल्व कर रहे हैं। s1 फाइंड करना होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, तो v max स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2a s1।
तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका कितना है 50, तो 2500 हो जाएगा प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू S1, तो ये 10 हो जाएगा, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, सॉरी 250, S1 की वैल्यू कितनी हो गई 250। तो ये चीज आपको एक बार देखना पड़ेगा, S1 की वैल्यू कितनी हो गई 250। टाइम कम लगना चाहिए, अभी टाइम 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। सर एक बंदा ग्रुप पे कह रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वो 10 मिनट से डिस्कनेक्ट है। एक मिनट बोलो उसको ज्वाइन हो जाने, ठीक है। हाँ जी सर। बोलो उसको। एक मिनट रुको, मैं उसको थोड़ा ये वाला वेटिंग रूम कम से कम ये रखता हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, ये है क्या अथर्व, एक मिनट रुको ना, तुम बोलो तो सही क्या है। सर बस एक इन ही दोनों, शिवांक करके बंदा था बस, बाकी ये पता नहीं कौन है, सिर्फ एक शिवांक करके बंदे ने बोला। हाँ शिवांक ठीक है ऐड कर दिया, बाकी हाँ तो पता नहीं। बाकी किसी ने नहीं बोला। एक बार तुम लोग ग्रुप पे देख, अगर ऐसा मैसेज आए तुम बता देना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं खोला हुआ हूँ, ठीक है। तो वैसा ठीक है सर, बता दूंगा। है, तो एक बार देखो यहाँ पे इन सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, एक बार चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आई 10 सेकेंड आई, डिस्टेंस कितना आया 250। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है का डिस्टेंस कितना होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 50 मीटर। तो अब टाइम जितना आ रहा है उसमें देखो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ा ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी। आप कौन है क्या है, कोई है जो भी है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड आई थी कितनी वी मैक्स, ये आई थी 50 है ना, 50 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो टाइम कितना आएगा इसका, तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at, a डैश हो जाएगा। यहाँ पे v फाइनल तो 0 है, ये 50 है, ये इस साइड रिटार्ड कर रहा है कितने से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3, 50/3। अब डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा आपको, एक बार डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि ये 50 मीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 50 मीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ से S2 अगर फाइंड करेंगे आप, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a डैश इंटू S2 बोल दो। तो ये तो 0 है, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू -3 इंटू S2। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है तुम्हारा 6s2 इक्वल्स टू 2500। तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500/6, 2500/6। तो ये तो 50 से बहुत ज्यादा है यार, ये तो 50 से बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जो सॉल्व कर रहे हैं इससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2500 आ रहा है, उसको 300 ही है। तो 2500 250 आ रहा है मीटर इस साइड, और इस साइड आ रहा है 250 2500/6। तो ये तो 50 से ज्यादा है, आपको 300 चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्व किया है, इस मेथड का जो यूज किया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार इसको चेक करना पड़ेगा आपको, एक बार ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि होगा या नहीं होगा। तो अब क्या करना है, चेक कर लिया कि ऐसे डायरेक्ट देखकर आंसर नहीं ला सकते, नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम आंसर लिख देना T1 प्लस T2, पहले आया था 10, ये आ गया 50/3, ऑप्शन में भी दिया रहेगा 30 प्लस 50/3, ऐसा दिया रहेगा 80/3 से, ऑप्शन में भी ये रहेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तो तुम और भी टिक करके आ जाओगे। तो ये चीज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। किस केस में, जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है
फिर रिटार्ड कर रहा है, और इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली रेस्ट में आ गया है, उस केस में एक बार डिस्टेंस आपको चेक करना ही है, कंपलसरी है चेक करना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए, है ना। मान लेते हैं कि पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S1, उसको x मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है x। पता नहीं है मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं कर रहा है, करेगा तो ये इतना टाइम आएगा। तो मैं मान लेता हूँ S1 जो है वो x है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V फाइनल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसको बोल रहे हैं अपन S1, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, S2 इक्वल्स टू 300 माइनस x, 300 माइनस x। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी V1 हो जाएगी। तो V1 को क्या लिखोगे आप, तो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2a/s1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 10x, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x। एंड T1 फाइंड करना होगा, तो T1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो S1 इक्वल्स टू हाफ a/T1 स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 5/2 इंटू T1 स्क्वायर, है ना। या V1 से भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको √2x/5, √2x/5। तो ये आ गया आपका V1 और ये आ गया आपका T1। फिर सेकेंड केस देखना पड़ेगा, ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड केस देखना पड़ेगा। सेकेंड केस में क्या आएगा आपका, सेकेंड केस में S2 की वैल्यू कितनी आई आपको 300 माइनस x, और ये कितने से जा रहा है, V1 से जा रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है 10x, और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ये कैसे रिटार्ड कर रहा है इस डायरेक्शन में, a' 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं आप, V फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू V इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल कितना आ जाएगा 10x प्लस 2, ये हो जाएगा -3। s की वैल्यू कितनी है, ये है 300 माइनस x, यही है S2, तो 300 माइनस x हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू कितना आया 10x माइनस 6 इंटू 300 माइनस x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 10x माइनस 1800 प्लस 6x। तो अब यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपको इतनी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से 4 टाइम्स में जाएगा, 450 है ना, तो 225 मतलब 112.5 आएगा आंसर, है ना। x1 इतना आ गया, तो यहाँ से T1 आएगा, T1 कितना आ रहा था 2x/5, तो 2 ये कितना है 112.5/5, तो 220 ये कितना जाएगा 225/5, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये 45 टाइम्स में जाएगा, 49 सॉरी ना, 49 नहीं 225 है ना, हाँ 45, तो ये कितना आएगा 3√5 सेकेंड। तो T1 ये हो गया। अब T2 यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, T2 यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल प्लस a'T2, तो ये तो 0 है, इनिशियल कितना √10x माइनस 3T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 इंटू 1.5/3, ये आ जाएगा 1125 इतना बाई 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक बार फाइंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट में लेते हैं तो 9 आ जाएगा, है ना, 9 से जाएगा क्या, ये 9 1 जा 9 2 9 2 4, हाँ जाएगा 9 2 और 5 125, तो ये कितना आएगा 5√5 आ जाएगा, ये कितना आएगा 5√5 आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8√5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना आ गया 8√5 सेकेंड। आई बात समझ में कुछ, तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एक लेक्चर में होता रहेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इससे आप, है ना,
इससे आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुको, कोई है क्या? कोई ग्रुप पे कुछ बोल रहा है क्या? एक बार देखो, कुछ है? कौन कौन है बोलो, जो कोई है वो ज्वाइन कर सकता है, आप बोलो एक बार, बोलो बोलो एक बार यार। कुछ पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन उसको बोलो एक बार। क्या बोलने का, ऐसे ही होगा। ये है क्या? उसका नाम है क्या उसमें, बोलो कौन सा ये है? कोई एक मिनट, हाँ बोलो क्या है, क्या नाम है इसका? सर वो दोनों ही है, दोनों ही है। दोनों ही है क्या? अथर्वा भी ग्रुप पे बोल रहा है। ठीक है ठीक। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा, इसका आंसर सबका आना चाहिए आंसर यार। अ पार्टिकल इज, ऐसा थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ पार्टिकल covers 5 meter in last second of its motion, in last second of its motion to reach maximum height, to reach maximum height. If a particle covers 5 meter in last second of its motion to reach maximum height, then comment on initial velocity of particle. Comment on initial velocity of particle. Then comment on initial velocity of particle. आपको g लेना है यूज, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी आंसर आया है एक बार मैच करा लीजिए। आपको पता है कि अगर इस वेलोसिटी पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं, यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होगा ये t इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ एसेंट मतलब u/g। तो जब यहाँ पे आ रहा पार्टिकल, तो टोटल टाइम जब एसएन यूज करते हैं तो ये टोटल टाइम लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। ये क्या होगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना। ये वैल्यू कितनी आई आपकी 5। ये क्या है आपका u, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -10/2, और ये जगह 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी u/g, u/g-1। तो 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u, ये जगह -5, तो ये जगह 2u/10 -1। देखो हमेशा g की वैल्यू को 10 मैं लेता हूँ, a की वैल्यू को मैं -g लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ। तो कभी
क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो ऐसा नहीं कि जी को -10 ले लिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेलरेशन को -g लेंगे या -10 लेंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में g आ जाए तो उसकी वैल्यू 10 ही लेनी है, या 9.8 अगर बोला है क्वेश्चन में तो 9.8 ही लेनी है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका -10u/10 प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, ये भी चला गया, तो 0 इक्वल्स टू u माइनस u आ गया, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, ये तो आइडेंटिटी आ गई। तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब ये हर वैल्यू के लिए वैलिड हो जाएगा, इसका मतलब ये हर वैल्यू के लिए वैलिड हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा? क्वेश्चन में क्या बोला? इट कवर्स 5 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड मान लो यहां से यहां तक रहा होगा, तो ये वाला भी तो कुछ टाइम रहा होगा ना। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो जाने का टाइम है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? u/g मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? g से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब u की वैल्यू आ जाएगी u इज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकेंड। एक बोलिए सर, लास्ट पार्ट समझ नहीं आया है। ये वाला समझा, इस साइड वाला? हाँ सर, वो 0 to 0 के बाद से समझ में आया। हाँ, Equal अब to देखो 0 0 to 0 आ गया, मतलब जहां पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा ना आंसर में, इसका मतलब वो आइडेंटिटीज हो जाता है। इसका मतलब जो भी u की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको यही आएगा। आप इसमें u की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, है ना, -∞ से +∞, कुछ भी पुट कर दो यही वैल्यू आएगी, 0 इक्वल्स टू 0 ही आएगा इस केस में हमेशा। u की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हर वैल्यू के लिए वैलिड होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला? पार्टिकल कवर्स 5 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड तो यहां से यहां रहा होगा ना, उससे पहले भी तो कुछ रहा होगा ना टाइम यार। लास्ट सेकेंड अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब उससे पहले भी कुछ ना कुछ तो टाइम रहा होगा। तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है, तो यहां से यहां तक का तो कुछ टाइम होगा। तो इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट इज नथिंग बट u/g, तो u इज ग्रेटर देन g, मतलब u इज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, अब यहाँ समझ से आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड से अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये हमेशा 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा लास्ट सेकेंड में। लास्ट कोई अगर यहाँ पे 5 मीटर भी वैल्यू पुट 5 मीटर पर सेकेंड भी अगर वैल्यू पुट कर देना u की, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट सेकेंड में ये ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर। इसका मतलब इसका जो टोटल टाइम रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का वो 1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, मान लेते हैं u को 15 मीटर पर सेकेंड, तो Sn u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, u 15 है, ये हो जाएगा -g बाय, ये हो जाएगा 2u/g -1, तो -15 -5 2 इंटू 15/10 -1, तो 15 माइनस 5 है, ये 5 इंटू ये कितना आ जाएगा 30, मतलब 3 - 1, तो कितना आया 10, 5 मीटर। देख रहे हो, जब आप n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो u/g, तो टाइम ऑफ एसेंट पुट कर रहे हो, मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लास्ट सेकंड में 5 मीटर। कोई बोला नहीं सर 15 पे आप ला दे रहे हो, 15 पे आता होगा, 15 पे आता होगा, आपने इसलिए कर दिया हो। तो क्या लूं, कौन सी वैल्यू लूं? 18 लूं? 18 पे देख लेते Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर n की वैल्यू यहाँ पे n क्या है u/g, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ 2n माइनस 1, तो u की वैल्यू कितनी 18 मीटर पर सेकेंड प्लस -10/2 2 इंटू u/g -1, ये हो जाएगा 18 - 5 2 इंटू 18
बाय 5 की वैल्यू कितनी, जी की वैल्यू 10 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 10, 36 है ना माइनस 10 बाई 10, तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 18 माइनस ये कितना आया 26 बाई 2, तो 18 माइनस 13 कितना आया 5 मीटर। कुछ भी लो, लास्ट सेकंड में ये 5 मीटर ही कवर करेगा, लास्ट सेकंड में ये 5 मीटर ही कवर करेगा, है ना। सर बोलिए। एक बार वैल्यू 9 लेके दिखाओ ना। हाँ 9 में भी कवर करेगा, 9 में भी कवर करेगा, बट आपको पता है कि 9 में क्या होना चाहिए, 9 में कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 9 में कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। u 9 मीटर पर सेकंड, तो Sn तो कितना आ जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 10 बाई 2 इंटू 2u बाई जी माइनस 1, तो 9 ये हो जाएगा माइनस 5, 2 इंटू 9 बाई 10 माइनस 1, तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 18 माइनस 10 बाय 10, कितना आया 2 आया, तो 9 माइनस 8 बाई 2, तो 9 माइनस 4 कितना आया 5, तो देख रहे हो हर वैल्यू के लिए आएगा ये, लेकिन इस केस में अगर आप 9 लोगे तो टाइम कितना आ जाएगा u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट इज u बाई जी, 9 बाई 10 लेस देन 1 सेकेंड आ जाएगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा u इज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। कुछ भी लेंगे आंसर वही आने वाला है। नेक्स्ट पढ़ते थोड़ा फ्री फॉल। फ्री फॉल पहले क्या होता था, बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे, अब क्या होगा बॉडी को, मान लो ये एक टावर पे है, एक टावर है यहाँ पे, इस टावर पे है, इसकी हाइट h है, आप इसको यहाँ से क्या कर रहे हो रिलीज कर रहे हो, तो u इक्वल्स टू 0। फ्री फॉल का मतलब इसको यहाँ से क्या कर रहे हो, पार्टिकल इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड, तो कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए क्या पार्टिकल इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज 0, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इसका एक्सेलरेशन g होगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब किसी भी टाइम पे आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब बताइए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, u 0 है, ये h है ना, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा v, तो आप क्या लिखेंगे v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। अब मैंने क्या बोला था आपको कि नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी आएगी उसको आपको क्या मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी अगर वो वेक्टर है तो उसको नेगेटिव लेना है, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस g, और s भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो माइनस h, देख रहे हो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2gh, तुम प्लस भी लेते तो वही आंसर आता, जब ये आएगा तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gh, प्लस माइनस भी लिख दो, है ना, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट 2gh, प्लस नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना, तो सही था मैं ऐसा लिखता हूँ 2gh लिखता हूँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। तो कितने से स्ट्राइक करेगा ये, तो अंडर रूट 2gh से स्ट्राइक करेगा। अगर आपको टाइम फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो कौन सा फॉर्मूला, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, तो s की वैल्यू कितनी माइनस h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो जाएगा हाफ, एक की वैल्यू कितनी माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस h, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी आपको माइनस h इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 2h बाई जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी,
है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, अंडर रूट विच बाय जी लग रहा है। किसी भी टाइम पे आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। किसी भी टाइम पे आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, यहाँ से रिलीज किया, t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया t इक्वल्स टू t पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा s। तो आप लिख सकते हैं ना v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। तो ये क्या हो जाएगा, v फाइनल, v ये 0, ये माइनस g इंटू टी, v की वैल्यू कितनी आई, माइनस gt। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको s फाइंड करना है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये g हो जाएगा माइनस g बाई 2t स्क्वायर। कितना गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इतना आ गया समझ में, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा दिया, a particle is dropped from height, a particle is dropped from height 100 meter and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second from the ground along the same line at same instant, same या simultaneously लिख दो, simultaneously, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर टू पार्टिकल, या फाइंड, सबसे पहले फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम and position, find the time and position where two particles will meet, where two particles will meet। टाइम भी बताइए कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से भी करते हैं, जब आएगा तो वहां पढ़ेंगे अपन रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, है ना। यहाँ तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या आ रहा है। Sir, my time came 5 seconds. टाइम कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, 5 सेकंड। अरे यार तुमको अनम्यूट किया, एक बार देखो ना।
आंसर आ रहा है तो फिर सर 5 सेकंड्स आया मेरा ऑन टेकिंग G10। अच्छा ठीक है ना, जी को, हाँ जी को 10 ले लो, देख लेते कितना आता है, मैच करा लो। 100 मीटर ये 50 मीटर से जा रहा है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझ लेते एक बार। यहाँ से क्या आएगा, एक यहाँ पे एक पार्टिकल ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसी लाइन के अलोंग एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने से, यूबी मान लो, ये 50 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला डिस्टेंस कितना आया 100 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी टाइम टी पे S1, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा S2, फिर मीट करेंगे दोनों, है ना। तो S1 में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो u t प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो S1 की वैल्यू हो जाएगी आपको, डिस्टेंस है ध्यान से 0 प्लस ये -1/2 GT स्क्वायर तो लिखोगे, बट ये क्या है आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट मॉड लिख देता हूँ, डिस्टेंस S1, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे लेना है, तो ये जाएगा हाफ GT स्क्वायर, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एंड S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो UBT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी आपको 50T माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब देखो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल्सो मॉड S1 प्लस S2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। तो S1 कितना आया हाफ GT स्क्वायर, S2 कितना आया 50T माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल्स टू 100, है ना। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 50T इक्वल्स टू 100, तो T की वैल्यू 2 सेकेंड आएगी, T की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड, तो जिसका आंसर आया 2। तो ये चीज समझना, ऐसा नहीं किसी ने अगर माइनस ही ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए साइन आता है, इसके लिए साइन आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए नेगेटिव साइन ले रहे हैं, स्केलर के लिए थोड़ी लेंगे, स्केलर डायरेक्शन पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना है आपको ये वाला, तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे प्लस हाफ GT स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते थे, बट इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, मॉड S1 हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करोगे, है ना, अब कोई बोलेगा सर इसमें भी मॉड ले लो, अरे इसमें लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा जा रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। अब ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो कहीं से भी आप कोई भी इक्वेशन बना दीजिए, आप इसको S1 बोल दीजिए, इसको S2 बोल दीजिए, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए टाइम की वैल्यू, तो फ्रॉम टू S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50T माइनस G/2T स्क्वायर, तो ये वैल्यू 50 इंटू 2 माइनस 10/2 इंटू T स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर हो जाएगी, तो 100 माइनस ये कितना जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 4 है तो 2 टाइम्स में जाएगा 20, तो ये 80 मीटर। कहाँ से 80 मीटर, S2 की वैल्यू कहाँ से है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से 80 मीटर के डिस्टेंस पे या टॉप पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये क्या करेगा, मीट करेगा, ये क्या करेगा, मीट करेगा। आई बात समझ में आपको, है ना, ये मीट करेगा वो। किसी पे कोई डाउट है इसमें, कुछ ऐसा है समझ में नहीं आया अभी तक, कोई कॉन्सेप्ट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। कौन है ये, नहीं तुम लोग को तो देख लो एक बार, पता नहीं क्या तुम लोग बोलना चाह रहे हैं। सर बोलिए। सर इफ टू पार्टिकल्स मीट, मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन दोनों का फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। नहीं नहीं, मीट करने का मतलब कैसे मीट करेगा बताओ ना, खुद से आप बताइए कि अगर वो मीट कर रहा है तो कैसे मीट करेगा। मीट करने का मतलब तो यही होगा ना, ये पार्टिकल अगर यहाँ से आ रहा है, ये पार्टिकल इस साइड से जा रहा है, तो ये दोनों कहीं आप आपस में यहाँ पे मीट करेंगे, यही होगा ना मतलब। फाइनल वेलोसिटी 0 होने का मतलब मीट करना थोड़ी होगा,
देखो ना खुद से, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाएगी तो जीरो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो जीरो नहीं होगा। स्ट्राइक करके अगर ये अब डिपेंड करेगा कि ये नेचर कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, फिर आगे जाए। तो दोनों स्ट्राइक करेंगे तब जीरो होगा ना? नहीं, स्ट्राइक करने से थोड़ी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, किसी मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होती है। अगर स्ट्राइक करेगा ना तो उसको अपन कंसिडर, उस टाइम को अपन कंसिडर नहीं करते, उस टाइम को अपन कंसिडर नहीं करते। ओके। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है मोइज। एक क्वेश्चन ऐसा है, टू पार्टिकल P and Q start simultaneously from A with velocities 15 meter per second and 20 meter per second. Respectively, है ना? They move in the same direction. They move in the same direction with different accelerations. है ना? When P overtakes Q at B, velocity of P is 30 meter per second. Find the velocity of Q at point B. Find the velocity of Q at point B. At point एक मिनट, क्या है तुम्हारा डाउट है?
बोलो कितना आ रहा है आंसर? आंसर है क्या? क्या? देखें आप, 25 आ रहा है क्या? सर मेरा आ रहा है 25। आंसर आंसर 25 दिया हुआ है। यस सर। देखो यहाँ क्या होता है, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि दोनों ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है एक ही साथ, ए और बी, बट ए की स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी पी की स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, क्यू की 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्यू का एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा, ए का एक्सेलरेशन ज्यादा, पी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्यू से, है ना। तब कहीं यहाँ पे आके ये इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो एक चीज मुझे यहीं पे बतानी है, जैसे अगर कोई भी पार्टिकल यू से जा रहा है, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, रहने दो यार, अभी ग्रुप पे अगर बोलेगा कोई तो मुझे बता देना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। देखो यहाँ पे जब इसकी स्पीड बोलो क्या है सर वो पहले वाले को अंदर लेना है। क्या है, नाम बताओ नाम। मोइज मोइज। ओके, ये C98 आर्यन है, कोई किसी का फ्रेंड क्या? अब देखो यहाँ से u वेलोसिटी से ये जा रहा है और यहाँ पे आया तो ये v वेलोसिटी हो गई इसकी, और इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, इस केस में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हो जाती है u प्लस v/2। क्या हो जाती है, क्या है, पार्टिकल u से जा रहा है और यहाँ पे आए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, यहाँ पे आए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है a से, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाता है, तो u प्लस v/2 हो जाता है। अब बोलेगा कि ये कैसे हो गया सर, देखो यहाँ टोटल डिस्टेंस s है, तो s को क्या लिखोगे आप, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से आपको s की वैल्यू क्या मिलेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, करेक्ट। एंड टाइम कितना हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v माइनस u इक्वल्स टू at। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, v माइनस u बाई a। तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी अगर एक ही लाइन में जा रहा है तो v एवरेज s बाई t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, और ये कितना हो जाएगा, v माइनस u बाई a, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसी का यूज है यहाँ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, v एवरेजेस v प्लस u इंटू v माइनस u बाय 2a इंटू a बाय v माइनस u। तो ये वाला टर्म जाएगा, ये वाला भी जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, v प्लस। क्लियर है। तो जब कोई भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और वो a से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, देन इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u प्लस v/2। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट b है, a भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, t भी और q भी, इन दोनों का कुछ एक्सेलरेशन होगा, v इसका up बोल देते हैं, इसको uq बोल देते हैं, जब ये यहाँ पे आएगा तो vp बोल देते हैं, और ये जब यहाँ पे आएगा तो vq बोल देते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे आया है तो दोनों के लिए क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, और दोनों साइमल्टेनियसली आया है तो दोनों का टाइम भी सेम है। इसका मतलब दोनों के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो v एवरेज ऑफ p इक्वल्स टू v एवरेज ऑफ q, v एवरेज ऑफ p इक्वल्स टू v एवरेज ऑफ q। v एवरेज कितना होगा इसका,
तो Vp प्लस UP बाई 2 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, तो VQ प्लस UQ बाई 2, 2 से 2 जाएगा, ये वैल्यू कितनी है इसकी 30 प्लस 15, ये कितनी VQ प्लस 20, तो ये कितना आया इसका 45 माइनस 20 इक्वल्स टू VQ, तो VQ की वैल्यू कितनी हो गई आपको 25 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। एक दो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करो। ऐसा दिया a body is dropped from rest from a height h, it covers a distance 9h by 25 in last second of fall. Find the value of h. Find the value of h. h की वैल्यू बताइए। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि 1D खत्म हो गया यहाँ पे, 1D तो अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ U, V और A तक की 1D नहीं है, बहुत कुछ आता रहेगा अभी इसमें, बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन को नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा सेकंड लेक्चर है तो मुझे जाना पड़ेगा उस साइड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आप बताइएगा कितना आ रहा है इसका आंसर। और एक बार थोड़ा फ्रेंड को बोल दो यार कि लिंक जो है ना अपने किसी फ्रेंड के साथ है ना शेयर ना करें, लिंक शेयर करता है वही एक ही बंदा डेली आ रहा है, टाइम पास कर रहा है और जा रहा है। एक मिनट, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आप आंसर बताइएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, याद रखो अपना, बाहर मत, ठीक है, ओके बाय बाय। अच्छा, जिसको टेस्ट देना है वो दे सकता है, वैसा कोई ये नहीं है, जिसका कंप्लीट हो चुका है ना वेक्टर्स और कैलकुलस दे दो, देने में कोई ये नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि मार्क्स कम आ गया ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कभी मार्क्स कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, कभी मार्क्स को लेके ज्यादा टेंशन मत लेना भाई, ठीक है, कभी मार्क्स को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं, हाँ अपना बेस्ट देना है, एग्जाम देने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा तो आ गया, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं एग्जाम के बाद अरे ये पढ़ लेता तो ये आ जाता, ये चीज नहीं होनी चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सर डिस्टेंस कितना 94